This is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss BCom सेमेस्टर सेकेंड बिजनेस लॉ कोड गिवन है आपका, और इसके अंदर पूरा का पूरा मेंशन है कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करना है। सो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। कमेंट करना है कि अगर एक एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ना हो, लेन देन ना हो, तो क्या वो एक एग्रीमेंट बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो क्या ये वॉइड होगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले कंसिडरेशन की डेफिनेशंस आ गई, उसके बाद क्या ये एग्रीमेंट वॉइड बनेगा उसके बारे में जस्टिफाई किया है। सो वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स आप उसको अच्छे से देख सकते हो, और उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। फिर उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है जो स्टार्टिंग से ही नलीफाई होता है, ठीक है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू किसी सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये जो होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग से ही नहीं हो पाता, वॉइड एब इनिशियो भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर सारा का सारा मेंशन है। एंड थर्ड पार्ट इज़ एग्रीमेंट इन रीस्टेन ऑफ ट्रेड आर वॉइड। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। जो एग्रीमेंट है ट्रेड का वो वॉइड होगा, उसको जस्टिफाई करना है। तो सेक्शन 27 इसी के बारे में जस्टिफाई करता है, पूरी की पूरी चीज़ें विद एक्सेप्शंस, क्या क्या चीज़ें इसमें फॉलो नहीं करती, सेल ऑफ गुडविल फॉलो नहीं करती, तो वो उसको जस्टिफाई कर दिया। डी पार्ट इज़ अ माइनर फ्रॉडलेंटली represented to a money launderer that he was a full age and obtained a loan of rupees 10,000। एक माइनर ने ये दिखाया कि भाई मैं मेजर हूँ और 10,000 का लोन ले लिया, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये एप्लीकेबल तो नहीं होगा, लेकिन उसके खिलाफ़ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती उसको मैंने जस्टिफाई कर दिया। जैसे सेक्शन 64 इम्पॉर्टेंट है, उसमें मेंशन करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है। तो इंडेमनिटी बता रखा है इसके अंदर, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी। गारंटी में 3 पार्टी होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर 2 ही पार्टी होती है, इंडेमनीफाई इंडेमनीफाई। और गारंटी के अंदर 3 पार्टी होती है, श्योरिटी भी इसके अंदर आता है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इज डिफाइन बेलमेंट और ड्यूटीज़ ऑफ बेलर, ठीक है। तो सबसे पहले बेलमेंट को जस्टिफाई किया है, और इस एग्रीमेंट में 2 पार्टी होती है, बेलर और बेली। उसके बाद बेलमेंट किस तरीके से क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं एक बेलर की, उसको जस्टिफाई किया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन द वेरियस इम्प्लाइड कंडीशन। कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन होती है। इम्प्लाइड कंडीशन जैसे कि जो कि आपको बताई नहीं जाती, जो कि आपको समझनी पड़ती है कि होगी ही होगी, और एक्सप्रेस्ड होती है एक जो कि बताई जाती है, स्पेसिफिकली बताई जाती है। तो इम्प्लाइड कंडीशन पूरी की पूरी बताया हुआ है। कंडीशन एज टू टाइटल, कंटेंट फुल रखने की कोशिश की है मैंने, सो आपके लिए जस्टिफाई होगा। नेक्स्ट इज डी पॉइंट इज एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड। क्या क्या राइट्स होते हैं एक अनपेड सेलर के गुड्स के लिए। तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, राइट ऑफ लाइन, ठीक है, इसको जस्टिफाई किया है। राइट ऑफ रीसेल, अगर आपकी कोई पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप उसका सामान को बेच भी सकते हो। सो ये आप लोगों का असाइनमेंट, जो कि आप लोगों का लीगल वाला असाइनमेंट था बीकॉम सेमेस्टर सेकेंड वालों का, तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को। सो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।